इंशाअल्लाह जो हमने वर्ड दिया है ये नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के नोटिस में इस वक्त हैं, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की मदद से अपनी तारीख पे दूध पथरी खुल जाए। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम, डिप्टी कमिश्नर बड़गाम, एसएसपी बड़गाम, एसएसपी बड़गाम, एसएसपी निखिल बोरकर जी, एसएसपी निखिल बोरकर जी, भारतीय मोदी आर्मी, भारतीय मोदी आर्मी, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, राजा ऊजा जी, राजा ऊजा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, भारतीय मोदी आर्मी का यही मिशन है, घर घर पहुंचना, हर गांव में पहुंचना। जैसे हम किसी गांव में पहुंचते हैं, अल्लाह ताला की मदद से हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं, और इन लोगों को तसल्लियाँ हो गए हैं बाकी पार्टियों से, क्योंकि जो पार्टियों ने आज तक इनको धोखा दिया है, इसी धोखे की वजह से कुछ नया चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ लोग बेकज़ा मर जाते। हम लाख लाख शुक्र करते हैं अल्लाह ताला के, हमने मतलब एक ऐसे डिप्टी कमिश्नर को पाया है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में जो एक मसीहा है। आप देखें, जब से बर्फ़बारी हुई है तब से लेकर आज तक उसने जूता भी नहीं निकाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो घर घर गांव गांव पहुंचते हैं, और ख़ुद उसने हर एक डिपार्टमेंट से राब्ता रखा है। हर एक डिपार्टमेंट को, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर बड़गाम बिलाल मोहिद्दीन साहब हैं, उसने हर एक गाँव के साथ राब्ता रखा है, और हर एक डिपार्टमेंट को उसने मुतहरिक किया है कि आवाम लोगों को कोई सख्ती नहीं पहुंचनी चाहिए। जो यहाँ की हुकूमत है, ख़ासकर जो यहाँ मतलब हमने चुने थे हमारे एमएलए साहब या हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, वो इस वक्त बैठा है जम्मू में और अपने खेल कूद में गुलमर्ग में वो ऐश कर रहे हैं। अगर यहाँ डिप्टी कमिश्नर बड़गाम नहीं होता है तो मुझे लगता है पता नहीं कितने लोग बेकज़ा मर जाते हैं। हम शुक्रगुजार है डिप्टी कमिश्नर बड़गाम के, और ख़ासकर जो उसने यहाँ के डिपार्टमेंट मुतहरिक रखे हैं लोगों के खदमात करने के लिए। लिहाजा हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि हम उसका शुक्रिया करें। इसके साथ साथ जो हमारा एसएसपी बड़गाम निखिल बोरकर जी हैं, इतने शुक्रगुजार हैं हम उसके कि जो यहाँ हुकूमत ने हम पे सितम ढाए हैं। मुझे लगता था कि कोई ना कोई गलत रास्ता लोगों को चुनना था, लेकिन हमारे जो एसएसपी बड़गाम निखिल बोरकर जी हैं, उसने एक माहौल बनाया, अच्छा माहौल बनाया है, लोगों को बड़े प्यार से समझाया कि ड्रग से दूर रहे, गलत कामों से दूर रखा लोगों को। लिहाजा हम उसके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में निखिल बोरकर जी नहीं होते तो न जाने यहाँ क्या हो जाता, क्योंकि यहाँ के जितने भी लीडर साहिबान हैं, हमारे कंसर्न एमएलए साहिबान हैं, उन्होंने हर एक इलाके को पसपुस छोड़ा है, अपने हाल पे छोड़ा है। लेकिन हम शुक्रिया करते हैं डिप्टी कमिश्नर बड़गाम और एसएसपी बड़गाम साहब के कि उसने हर एक थाने के एसएचओ साहिबान जितने भी हैं, खासकर जो बड़गाम का एसएचओ तौसीफ साहब हैं, वो घर घर पहुंचता है और उसने अपने कंधों पे लोगों को उठाया और हॉस्पिटलों तक पहुंचाया है। लिहाजा हम शुक्रगुजार यहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के भी हैं, और भारतीय मोदी आर्मी इंशाअल्लाह इनके शाना बशाना हैं। अंडर रूल काम करने वाली भारतीय मोदी आर्मी इंशाअल्लाह इनके शाना बशाना है, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस गांव में भारतीय आर्मी पहुंचेगी वहां कोई मसला मसाइल हम करने के बगैर जितने भी डिमांडें इनके होंगे हम करके देंगे। ये भारतीय मोदी आर्मी का एक मिशन है कि हम एक गरीब की आवाज़ हैं। जो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट शाहरुख शमीम सर हैं, जो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट राजा ऊजा सर हैं, और जो हमारे खासकर यहाँ डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके हम मतलब हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं हैं कि हम उनके शुक्रगुजार रहे। ताकि मोदी आर्मी जिंदाबाद, भारतीय मोदी आर्मी जिंदाबाद, भारतीय मोदी आर्मी जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद, हजार साहब जिंदाबाद, हजार साहब जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, भारतीय मोदी आर्मी जिंदाबाद। देखिए, ये भी सियासत के मतलब शिकार हुए हैं बेचारे। यहाँ जो कंसर्न एमएलए हैं, क्या वजह है कि उसने इन बेचारों को, अगर हम देखेंगे प्रॉपर दानस में जो हमारे रिपोर्ट में भी हमारे नोटिस में आया है, यहाँ कोई मुलाजिम भी नहीं है। यहाँ ये पशपुश इलाका फार फ्लंग एरिया है दानस, और इनको
जो इनके दाएं बाएं गांव हैं वो सारे बैकवर्ड हैं, लेकिन जो ये दानस बीच में सियासत का शिकार हुआ है इनको मतलब फॉरवर्ड रखा गया है। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह जैसे ये आज हमारी नोटिस में आया है, इनकी जो ये डिमांड है इंशाअल्लाह हम ये मरकज़ तक पहुंचा के इंशाअल्लाह इनको अपना हक दिलाएंगे। देखिए ये तो सब लोगों को समीर साहब पता है कि जो प्रेजेंट हुकूमत है वो हर तरह फेल है, हर तरह फेल है। 9 डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने पास रखे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं समीर साहब, 9 डिपार्टमेंट उसके हाथ में, उनमें से एक डिपार्टमेंट आता है पीडीडी का। अगर नरेंद्र मोदी जी इतनी सारी स्कीमें देता है, हर घर में उसने गैस चूल्हा दिया है, हर घर में मैरिज असिस्टेंस दिए हैं, हर घर में मुफ्त राशन दिए हैं, हर घर में अगर घर के 10 लोग हैं 10 लोगों के पास 5-5 लाख रुपए का एक गोल्डन कार्ड है। इतनी स्कीमें देने के बावजूद मतलब हमें पता नहीं कि लोगों ने उसको मतलब पीछे क्यों रखा है। जितने स्कीमें मोदी जी ने दी है, क्या एक स्कीम उमर अब्दुल्ला नहीं दे सकता है? क्या करना है उसको? जो लोगों का बिजली फीस था वो उनको माफ़ करना था। बाकी उसने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को तनख्वाह बंद किया है, उन बेचारों के ऊपर जुल्म सितम डाले हैं, वो मजबूर होते हैं लोगों के लाइनें काटने के लिए। लेकिन उमर साहब ये नहीं सोचता है कि किस घर में कितने बीमार पड़े हैं, किस घर में कितने ऑक्सीजन पेशेंट हैं, किस घर में कितने सीए पेशेंट हैं, उसको ख्याल नहीं। वो अपने इशू में डूबा है। उसको ये लगता है, एक कश्मीरी कहावत है, बादशाह वनो द्राग व तेवन आक्सुन करियो काम। उसको शायद ये पता है कि हर घर उसी तरह है जिस तरह मेरी मौसी और आंटी हैं, लेकिन इसको ये पता नहीं कि यहाँ अगर मोदी जी का दिया हुआ मुफ्त राशन नहीं होता, यहाँ इंसान इंसान को खा जाता। देखिए समीर साहब, करने वाला अल्लाह ताला होता है, लेकिन वो तब करता है जब गरीब लोग मतलब जितने भी उसके साथ मुंसलिक लोग हैं वो दुआ करेंगे इनकी दुआओं से, और अल्लाह ताला की चाहत से इंशाअल्लाह दूध पथरी अपनी तारीख पे खुलेगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है समीर साहब कि कोई कह रहा है मार्च अप्रैल, हमें हिमायत करने के बजाय वो कहते हैं कि उनका पावर नहीं है कि वो कुछ करेंगे। अगर उनको गरीब लोगों की दर्द होती तो वो क्या करते, बोलते कि हम आपके शाना बशाना रहेंगे और गरीब लोगों को अपना हक दिलवाएंगे। लेकिन उसके बजाय वो क्या करते हैं, वो अर्चने लाते हैं। अरे यार उनको समझाओ, अगर आप रोज़गार नहीं देख सकते हो लेकिन इनको अपना रोज़गार भी मत छीनो। आखिर अल्लाह के सामने खड़ा होना है, ये कुर्सियाँ उर्सियाँ यहाँ ही रहेंगे। यहाँ क्या करना है, सबसे बड़ा अल्लाह होता है, उसके सामने उनको खड़ा होना है। एक गरीब जानता है जब शाम को उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, हज़ारों की तादाद में लोग उसके साथ मुंसलिक हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं खोलूँगा, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला खोलने वाला है उसको, लेकिन गरीबों के दुआ से। ये बीच में अर्चने लाते हैं, जालिम का जुल्म कब तक रहता है? आखिर हर एक चीज़ का हद होता है। इंशाअल्लाह जो हमने वर्ड दिया है ये नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के नोटिस में इस वक्त हैं, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की मदद से अपनी तारीख पे दूध पथरी खुल जाए। एक बात और है, हम इतने शुक्रगुजार हैं R&B मैकेनिकल डिपार्टमेंट के और PMG डिपार्टमेंट के कि हमारे पास वो वर्ड ही नहीं है। बवसादत DC साहब जो हमारे डिप्टी कमिश्नर बड़गाम बिलाल मोहिद्दीन साहब है, उसने खड़ा उनको रखा है। R&B और मैकेनिकल डिपार्टमेंट और PMG इन डिपार्टमेंटों को खड़ा रखा है। दिन रात उन लोगों ने मेहनत करके यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में जो फार फ्लंग एरिया हैं उनको राहत दिलाने के लिए हम शुक्रगुजार हैं DC साहब के, और हम चाहते हैं कि आपके वसादत से ये बात उन तक पहुँचाएँगे कि DC साहब, हम खुदा की कसम आपको एक तारीफ ऐसे ही नहीं करते हैं कि बल्कि आप 100 में से 110% तारीफों के लायक हैं। और जो हमारा SSP बड़गाम निखिल बोरकर जी हैं, सचमुच वो गरीबों का एक मसीहा है और बात सुनने वाला है। लिहाजा मैं एक नारा दूंगा, आप सब जोर से जवाब देना। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम, डिप्टी कमिश्नर बड़गाम, SSP बड़गाम, SSP बड़गाम, SSP निखिल बोरकर जी, SSP निखिल बोरकर जी, भारतीय मोदी आर्मी, भारतीय मोदी आर्मी। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, राजा ऊजा जी, राजा ऊजा जी। बाकी अस्सलाम वालेकुम।